लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और प्रचार करेंगे। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। कल का है वो दिन। इन सीटों में एमपी की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव जैसे कई दिग्गजों का फैसला होगा। तीसरे चरण के मतदान को लेकर आज चुनावी शोर थम गया, यानी कि अब जो भी प्रचार होना है बस डोर टू डोर। 7 मई को मध्य प्रदेश की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जहां उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रचार प्रसार किया। इन सब के बीच राजनीति को जानने वालों की नजरें उन सीटों पर बनी हुई है जहां मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर कुल 168 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इसमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 142 और महिला प्रत्याशियों की संख्या 26 है। सातों लोकसभा सीटों की तुलना में रायपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 38 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बात अगर छत्तीसगढ़ की वीआईपी सीट की करें तो कोरबा पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी है क्योंकि यहां कांग्रेस पर अपना प्रदर्शन दोहराने और भाजपा पर अपनी साख बचाने का दबाव है। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत चुनाव जीतकर यहां से सांसद बनी थी। वर्तमान में वह इस सीट पर दोबारा कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही है, जबकि भाजपा की ओर से सरोज पांडेय चुनावी मैदान में है। सरोज पांडेय भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल के चुनावी मैदान में उतरने से खास बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के कारण लोगों की विशेष नजर रायपुर लोकसभा क्षेत्र पर है। लोगों का ऐसा मानना है कि ब्रजमोहन अग्रवाल को परास्त करने के लिए किसी अन्य प्रत्याशियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 1996 के बाद रायपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी लगातार जीत हासिल करती आई है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर लोकसभा सीट बहुत हॉट सीट मानी जा रही है। बीजेपी ने इस सीट से बिलासपुर से तोकर साहू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को टिकट दिया है। बता दें कि बिलासपुर सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 1996 के बाद सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अरुण साहू ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को हराया था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ की चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प हो चली है। जहां से एक और दिग्विजय सिंह लगातार क्षेत्र में यात्राएं कर प्रचार में जुटे हुए हैं, तो भाजपा भी उन्हें घेरने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में है। इस सीट पर केंद्रीय गृह मंत्री चुनावी सभा भी कर चुके हैं। राजगढ़ से बीजेपी ने 2 बार के सांसद रोडमल नागर को फिर से प्रत्याशी बनाया है। नागर जनता के बीच राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कराए गए कार्यों और देश को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। विदिशा से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जब टिकट दिया था, सभी की नजर इस सीट पर टिक गई थी। शिवराज सिंह चौहान इससे पहले वह 5 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने चुनावी सभा में कहा था कि वह शिवराज सिंह को दिल्ली लेकर जा रहे हैं। शिवराज सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने विदिशा से 2 बार सांसद रह चुके प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया है। शिवपुरी लोकसभा सीट पर इस बार तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से यहां चुनावी मैदान में है। भाजपा ने वर्तमान सांसद केपी यादव का टिकट काटकर उन्हें प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में केपी यादव ने ही सिंधिया को गुना से मात दी थी। वहीं कांग्रेस ने यहां पर भाजपा की ही चाल उनके खिलाफ चल दी है और यहां से यादव प्रत्याशी उतारा है। इस सीट पर भाजपा की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता चुनाव प्रचार कर चुके हैं। बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव के तहत मध्य प्रदेश की विदिशा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, बैतूल, भोपाल और सागर सीट पर 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में हॉट सीटों पर सबकी निगाहें टिकी है। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि वीआईपी सीटों पर किसका सिक्का चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, तीसरे चरण की सीटों में दिग्गजों की सीटें भी शामिल है। ऐसे में अगर तीसरे चरण की सीट आपके लोकसभा क्षेत्र में आती है तो जाइएगा और वोट जरूर कीजिएगा।